So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, risk management and climate change adaptation. So student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग हमारा EXT 605 का अकॉर्डिंग टू BMS PhD में न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है। उसका एक कोर्स है रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन। उसको आज हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटी क्या है, रिस्क की डेफिनेशन क्या है, प्लस रिस्क का मैनेजमेंट एग्रीकल्चर में कैसे करते हैं हम लोग इसको भी देखेंगे, प्लस आपका जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, कौन से प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए, प्लस उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेशन उसकी क्या है, प्लस उसके एग्जाम्पल क्या है फेलियर होने के, और रिस्क एनालिसिस के मेथड कौन से हैं इसको हम लोग देखेंगे। प्लस आपका जो एक होता है कि आपको रिस्क की रिपोर्टिंग की प्रोसेस क्या है उसको हम लोग कवर करेंगे आज वाले सेशन में। तो ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी स्टूडेंट PhD फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है उसके लिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑलरेडी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को टर्म को ऑलरेडी पहले आपने इकोनॉमिक्स में फार्म मैनेजमेंट में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा जब आप UG में रहे, या आपने PG में पढ़ा होगा, या आपको ऑलरेडी पता होगा कि रिस्क बेसिकली है क्या। जैसे आप अगर सिंपल से टर्म में देखें रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को, तो रिस्क जो है आपका उसको आप एनालिसिस कर सकते हैं या उसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि हाँ ये आ सकता है, इतना % आ सकता है। जबकि जो अनसर्टेनिटी के है क्या फ्यूचर में फेलियर होने वाला उसको हम लोग नहीं जानते, डज नॉट नो। जबकि आपके रिस्क में आप मिजरेबल है, उसको मीजर कर सकते हैं या उसका प्रिडिक्टेबल है रिस्क, जबकि अनसर्टेनिटी जो है डज नॉट प्रिडिक्टेबल है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है रिस्क और अनसर्टेनिटी की। तो बेसिकली रिस्क को क्या बोल सकते हैं कि रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ लॉस आर अनफेवरेबल आउटकम एसोसिएटेड विद एन एक्शन। मतलब किसी भी कार्य से या किसी भी जो आप कर रहे हैं फ्यूचर में उससे रिलेटेड जो भी लॉस या अनफेवरेबल कंडीशन एसोसिएटेड होती है उससे, उसको हम लोग रिस्क बोलते हैं। जबकि अनसर्टेनिटी डज नॉट नो विल हैपन इन द फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर में हो सकती है, इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं होता, ये आपकी अनसर्टेनिटी है। तो ये बेसिकली आपके रिस्क हैं। फॉर आप देख सकते हैं कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी थी, जिसके आप देख सकते हो कि रिस्क को आप देखेंगे कि रिस्क को अनसर्टेनिटी जो है कि ए सिचुएशन इन विच पर्सन डज नॉट नो आर श्योर व्हाट विल हैपन, मतलब आपको श्योर नहीं हो तो क्या होने वाला है, जबकि रिस्क में आप श्योर हो, प्रिडिक्टेबल है। अनसर्टेनिटी इज ए नेसेसरी आर रिस्क टू अकर, बट अनसर्टेनिटी नीड नॉट लीड टू ए रिस्की सिचुएशन। For an individual farmer, risk management involve finding the preferred combination of activity with uncertain outcome and verifying level of expected return। जब जैसा कि फार्मर को रिस्क का पता होता है कि हाँ ये प्रोडक्शन से रिस्क आएगा या मार्केट से रिस्क आएगा। अनसर्टेनिटी में जैसे अचानक बहुत ज़्यादा ड्राफ्ट पड़ गया, अचानक बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, फ्लड आ गई, तो ये आपकी अनसर्टेनिटी है। और रिस्क का मैनेजमेंट क्यों जरूरी है फॉर एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट? तो रिस्क का क्या है कि फार्मिंग जो एक्टिविटी है वो एक रिस्की ऑक्यूपेशन है। यहाँ डेली जो है वो चेंजेस होते रहते हैं, मतलब एवर चेंजिंग है, चाहे वो प्राइस में हो, चाहे वो इल्ड में हो, चाहे फाइनेंशियल रिटर्न में हो, चाहे वेलफेयर में हो, सब में डेली चेंजेस होते रहते हैं। तो इसी को हमको मैनेजमेंट करना है एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज ए फार्मर। तो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें बेसिकली रिस्क की क्या है, तो बहुत सी डेफिनेशन चाहे विकिपीडिया के देख लेंगे, डालेंगे आप डेफिनेशन ऑफ रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग और असेसिंग रिस्क एंड द डेवलपिंग स्टडी टू मैनेज द रिस्क। तो रिस्क मैनेजमेंट वह प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं और असेस करते हैं कि क्या रिस्क है और उसको दूर करने के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आते हैं। वो विकिपीडिया के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। डॉक्टर PK गुप्ता थे, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था कि रिस्क मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस ऑफ डिफाइन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ रिस्क, डेवलपिंग ए कम्प्रहेंसिव प्लान, इंटीग्रेटिंग द प्लान एंड कंडक्टिंग द ऑनगोइंग इवेल्युएशन। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, रिस्क एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें हम स्पेसिफिक एरिया को सेलेक्ट करते हैं, एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाते हैं और उस प्लान को इंटीग्रेट करते हैं और उसका विलेट करते हैं, वो आपका क्या होता है, रिस्क होता है।
अगर आप देखें अब क्या है कि सोर्सेज ऑफ रिस्क इन फार्मिंग, कौन कौन से सोर्स हैं जिससे आपके फार्मिंग में रिस्क आते हैं, तो पहला क्या क्या होगा, प्रोडक्शन और यील्ड रिस्क, सबसे ज़्यादा यही रिस्क होता है। अकर बिकॉज एग्रीकल्चर इज अफेक्टेड बाय मैनी अनकंट्रोलेबल event that are often related to weather, including excessive or insufficient rainfall, extreme temperature fall, हेल, इंसेक्ट एंड डिजीजेज। तो ये क्या है कि प्रोडक्शन से कौन सी क्या डिजीज आ जाए, कौन सी पेस्ट आपको आ जाए, कौन सी बरसात होगी कि नहीं होगी, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड रिस्क है। एज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जनरली लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है और उसमें कोई भी रिस्क आ सकता है, चाहे वो इंसेक्ट भी अगर सकता है, सॉइल की कोई डिजीज आ सकता है, या हैवी रेनफॉल हो सकती है, ड्रॉट पड़ सकता है। तो ये आपके प्रोडक्शन यील्ड रिस्क से रिलेटेड रिस्क है। नेक्स्ट आपका इंस्टीट्यूशनल रिस्क क्या है, मेजरली दो प्रकार के होते हैं। इंस्टीट्यूशनल में आपका फंड या गवर्नमेंट की पॉलिसीज कब क्या चेंज हो जाए, एमएसपी सही नहीं आया, तो ये आपके क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिस्क है। रिस्क मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर, फिर आपको मैनेजमेंट कैसे करना है रिस्क को, ये आपके दो रिस्क मेजरली निकल के आएंगे, इनको मैनेजमेंट करना है कैसे। तो आपको क्या है कि अल्टरनेटिव उसके चांसेस ढूंढने हैं कि आपको अपने फार्म में इंटीग्रेट करना है, तो कैसे आपको मिनिमाइज़ करेंगे, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। तो पहले क्या है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन टर्म आपने सुना होगा कि डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने फार्म को डिफरेंट इंटरप्राइजेज में डिवाइड करेंगे। सिर्फ आप फार्मिंग नहीं करेंगे, डेयरी भी करेंगे, लाइव स्टॉक भी रियरिंग करेंगे, पोल्ट्री भी करेंगे, और उसके बाद आप फिशरी भी करेंगे, डकरी भी करेंगे, एपीकल्चर भी करेंगे। तो डाइवर्सिफाई करना आपके फार्म को, ट्रेडिशनल से मॉडर्न में लेके आना आपको, ये आपके क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। पहले आप इसको करेंगे, इससे क्या कि एक आपका अगर एंटरप्राइज लॉस हो रहा है तो सेकंड उसका सप्लीमेंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्रॉप इंश्योरेंस है। इससे क्या है कि हम एक अपना अगर क्रॉप का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चल रहा है, मिनिमम सी एक प्रीमियम दे के अगर आपका कोई भी रिस्क आता है, चाहे वो हैवी रेनफॉल होती है, ड्रॉट होता है, इंसेक्ट पेस्ट इंसिडेंस करते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। क्रॉप इंश्योरेंस, पहला क्या डाइवर्सिफिकेशन आप अपने फार्म को करेंगे, दूसरा क्या है कि आप इंश्योरेंस से परचेज करेंगे अपने क्रॉप के लिए, थर्ड क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन। कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन में क्या है कि एक किसी कंपनी से या पीओ से आप अपना बॉन्ड कर लेंगे। इससे क्या है कि जो इनपुट का लॉस होगा तो आपका अपना लॉस नहीं होगा, वो जो कंपनी आपको फंड कर रही है, स्पॉन्सर्ड कर रही है, उसका लॉस होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्या है कि इवैल्यूएटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो नई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जो नए नए तरीके आ रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटीज़ के आ रहे हैं, या ड्रोन आ रहे हैं, या स्प्रेयर आ रहे हैं, या नई जो भी इंसेक्ट वैराइटीज़ आ रहे हैं, उनको आपको यूज करना है, अडॉप्ट करना। उससे क्या है कि मिनिमम चांसेस होते हैं रिस्क आने के। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ आपका डेवलपिंग ए मार्केट प्लान। आपने प्रोडक्शन तो कर लिया, अगर आपके पास सुटेबल मार्केट नहीं है जहाँ आप अपना फसल को बेचेंगे, अगर एमएसपी पे आप नहीं बेच पा रहे हैं, तो क्या है कि आपका जो एक्चुअल प्राइस होता है वो आपको नहीं मिल पाता, कम दामों में आपको बेचना पड़ता है और मिडिल मैन उसका फ़ायदा उठा के लेके चला जाता है। तो आपको मार्केट से कॉन्टैक्ट बनाना है। नेक्स्ट क्या है कि डायरेक्ट सेल। आपको अगर अपने यहाँ से डायरेक्ट सेल कर लेते हैं तो अच्छा प्राइस आपको मिल जाता है, कोई भी वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट हो, मार्केट में ले जाने से पहले अगर घर से आप बेच लेते हैं तो उसका अच्छा प्राइस आपको मिल जाता है। ये क्या है कि आप इससे आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं अपने फार्मिंग एरियाज़ में। नेक्स्ट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या कौन से प्रोसेस है रिस्क मैनेजमेंट के। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जो डिसिप्लिन है वो बहुत से इसके प्रोसेस हैं। तो जैसे स्ट्रेटेजिक रिसर्च है जिसमें आपको रेपुटेशन, कस्टमर रिलेशन, टेक्निकल इनोवेशन करेंगे। नेक्स्ट फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग रिस्क, जिसमें मार्केट, टैक्स, क्रेडिट, ये सब आता है। कॉम्प्लायंस एंड गवर्नमेंट रिस्क में जिसमें एथिक्स आते हैं, रेगुलेटरी आते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड आते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशनल रिसर्च में क्या है, इसमें आप एक रिस्क की कैटेगरीज होते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको कैटेगराइज करके और उसका मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका ऑपरेशनल इसमें क्या होता है, आईटी सिक्योरिटी हो गया, आपका सप्लाई चेन हो गया, लेबर हो गया, इसी हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, जो आपके ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट डायरेक्ट कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, तो क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना, बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। आप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। आपको अडॉप्टेबल चेंज, आपको इन्वायरमेंट के बेसिस पे आपको अपने आप को चेंज करना होगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट क्या है कि आप देखेंगे जैसे रिस्क मैनेजमेंट अप्रोचेज एंड मेथड, कौन कौन से मेथड को आप यूज करके रिस्क को मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला कि अवॉइडेंस, आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा या हर जगह। अवॉइडेंस क्या होता है कि अवॉइडेंस द बेस्ट
मीन्स फॉर लॉस कंट्रोल। दिस इज बिकॉज एज द नेम इम्प्लाइज यू आर अवॉइडिंग द रिस्क कम्प्लीटली। यहाँ पे आप रिस्क को टोटली अवॉइड करते हैं। जैसे अगर कोई ज़्यादा आपके एरिया में कोई डिजीज़ आता है या कोई इंसेक्ट आता है या सॉइल से रिलेटेड सॉइल बॉर्न डिजीज़ है, तो आप उस क्रॉप को ग्रो करना छोड़ दीजिए। ये क्या है कि अवॉइडेंस हो जाता है। नेक्स्ट, लॉस प्रिवेंशन। लॉस प्रिवेंशन इज द टेक्निक दैट लिमिट रेदर दैट एलिमिनेट लॉस इंस्टेंट ऑफ अवॉइडिंग अ रिस्क कम्प्लीटली। दिस टेक्निक एक्सेप्ट रिस्क बट अटेम्प्ट द मिनिमाइज द लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ इट। एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, स्टोरिंग इन्वेंट्री इन ए वेयर हाउस मीन दैट इज सस्टेबल टू देयर लिफ्ट। तो इसमें क्या है कि आप लॉस को प्रिवेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि लॉस रिडक्शन। लॉस रिडक्शन इज ए टेक्निक दैट नॉट ओनली एक्सेप्ट रिस्क बट एक्सेप्ट द इफेक्ट दैट लॉस माइट अकर एज ए रिजल्ट ऑफ द रिस्क। मतलब यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे लॉस होने ही वाला है, तो उसके बेसिस पे आप करते हैं। नेक्स्ट, सेपरेशन। Separation is a risk management technique that involve despairing key assets. This ensures that if something catastrophic occurs at one location, that impact to the business is limited to assets only at the location. तो इसमें क्या है, सेपरेशन लोकेशन के बेसिस पे आपका जो भी आता है, इसमें क्या जियोग्राफिकल आपका एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें सेपरेट कर देते हैं, आप सेपरेट कर लेते हैं अपने आप को। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक दैट इसेंशियली इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ ए बैकअप प्लान। इसमें आप बैकअप प्लान बना के रखते हैं, जैसे आप इंटरप्राइज को डिवाइड करके रखते हैं, ये आपका बैकअप प्लान हो गया। नेक्स्ट आपका क्या, डाइवर्सिफिकेशन। ऑलरेडी मैंने आपको डाइवर्सिफिकेशन बताया। रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेशन एंड एग्जाम्पल फॉर फेलियर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो फेलियर इसको कर देते हैं, जो मैनेजमेंट है। पहला आपका कि पुअर गवर्नेंस। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर सही नहीं है तो आप कुछ भी मैनेजमेंट कर लें, आपका फेल हो जाने वाला है टोटल। उसके लिए क्या, जैसे आपको फेयर प्राइस नहीं मिला, या किसानों को प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे होंगे कुछ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ये आवारा पशु हो गए हैं, तो ये पॉलिसीज़ जो हैं वो डायरेक्ट आपको फेल कर देती हैं। देयर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, अगर प्रॉपर आपको बीमा का पैसा नहीं मिल पा रहा है, या आपको इम्प्लीमेंट के जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर आपको फर्टिलाइज़र नहीं मिल पा रहे हैं, सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, तो ये आपकी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में आ जाती हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशन ऑफ रिस्क एनालिसिस टेक्निक्स। तो एक लिमिटेशन होती टेक्निक का, तो वो फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिस्क एनालिसिस एक्सपर्टाइज। एक्सपर्ट की कमी होती है कि जो आने वाले रिस्क को प्रिडिक्ट कर सके। तो ये सब चीज़ें क्या है, आपकी एग्जाम्पल हैं फेलियर की। नेक्स्ट क्या है कि रिस्क एनालिसिस मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं जिससे आप रिस्क एनालिसिस करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड आता है। क्वालिटेटिव में क्या है कि आप डिसीजन मेकिंग और बिजनेस प्रोजेक्ट करते हैं, इंटरप्राइज रिलेटेड होता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड व्हेन द लेवल ऑफ रिस्क इज लो एंड डज नॉट वारंट द टाइम एंड रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर मेकिंग ऑल फुल एनालिसिस। कि बहुत इसमें कम चांसेस होता है रिस्क आए कम आता है जब रिस्क, तो इसको हम लगाते हैं क्वालिटेटिव मेथड। नेक्स्ट क्या है कि सेमी क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें क्या, जब देखते हैं मॉडरेट लेवल का रिस्क होता है तब इसको हम लगाते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या लगाने के बाद जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, इसमें लाइवलीहुड से रिलेटेड हो गया, एनालिसिस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन होता है। जब इसमें ज़्यादा लेवल पे होता है तो आप क्वांटिटेटिव मेथड को लगाते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज अगर होता है तो मॉन्ट कार्लो मेथड यूज होता है, जो इसमें यूज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सकता है आपका, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक आपको ऊपर से आइडिया दे रहा हूँ। अब इन्होंने मॉन्ट कार्लो ने मेथड दिया था, इन्होंने क्या बोला कि जो आपका रिस्क है कैपिटल ऑफ गेम ऑफ चांसेस, मतलब कैपिटल गेम का एक चांस है ये रिस्क। तो इन्होंने कुछ वो दिया था, मेथड दिया था। इन्होंने मेथड का बेसिकली यही आप निकल के आता है कि जो नंबर होते हैं उसकी बेसिस पे हम लोग रिस्क एनालिसिस करते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रिस्क रिपोर्टिंग प्रोसेस क्या है। रिस्क रिपोर्टिंग प्रोसेस में कि जो भी रिस्क आने वाला है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन आई या जो आपने इवैल्यूएशन किया, उसको एज ए रिपोर्ट उसका तैयार करेंगे, जो हेल्पफुल होने वाले फ्यूचर के लिए, अदर फार्मरों के लिए। अब इसमें क्या है कि रिपोर्टिंग फॉर इंटरनल ऑडियंस, रिपोर्टिंग फॉर एक्सटर्नल ऑडियंस। आप अपने फार्म के लिए बना रहे हैं, अदर फार्म के लिए आ रहे हैं। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं बेसिकली आपका होता है। इंटरनल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप लिखते हैं, और एक्सटर्नल में किसी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लिए लिखते हैं। तो ये आपका बेसिकली रिस्क है। रिस्क कुछ नहीं है, रिस्क यही है कि जो
फेलियर एसोसिएटेड होता है आपके एक्शन के साथ, वो आपका रिस्क है। अनसर्टेनिटी में आप इसको मेजर नहीं कर पाइए, प्रिडिक्टेबल नहीं होता है। रिस्क के आपके सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो आप डिफरेंट इन्वायरमेंट आपका हो सकता है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए, आपके इंस्टीट्यूशनल रिस्क सोर्सेज हैं। आपके मैनेजमेंट प्रोसेस में डाइवर्सिफिकेशन आप लेके आएंगे, सेपरेशन करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, ये सब आप करेंगे। तो ये आपके मेथड में आपके क्वालिटेटिव, सेमी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आता है। और मॉन्ट कार्लो मेथड भी होता है जो बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स के बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है। तो ये आपके टोटल क्या है, रिस्क मैनेजमेंट का है। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को अपने जूनियर तक, अपने बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट जो मैं इसमें 605 में सेशन लेके आऊँगा, उसमें आपका चैप्टर सेकंड जो है उसको कवर करूँगा। उसमें आपका मैनेजिंग रिस्क एंड डिस्ट्रेस सेकंड चैप्टर है, उसको मैं कवर करूँगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।